प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको धनुष भंग का दूसरा पाठ पढ़ाया था। आज उसी क्रम में उसी पाठ 2 का बनपद पर जो है शीर्षक है, उसी शीर्षक को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें तुलसीदास जी ने कवितावली से लिया गया है। कवितावली का अयोध्या कांड जो है उससे लिया गया है। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी प्रकार से कवितावली में भी 7 कांड लिखे गए हैं। तो उसी 7 कांडों में से कवितावली का जो अयोध्या कांड से लिया गया है। जिस समय रामचंद्र जी वन को जाते हैं, उसी समय का जो वर्णन है, जब वो अयोध्या से निकल कर के दूसरे क्षेत्र में पहुंचते हैं, दूसरे गांव में पहुंचते हैं, तो जब सीता जी चलते चलते थक जाती हैं, तो उसी की जो व्याकुलता है, उस व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन इस सवैया के माध्यम से किया गया है। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दई मग में डगदुई झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मध्रा धरवे फिर बूझत है चलो अब केतिक पर्ण कुटी करहो कित हुए तिय की लखी आतुरता पी की अखियां अति चारु चली जल चुवे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के बनपद पर नामक शीर्षक से अवतरित है और यह महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वन में जा रहे हैं, तो जो सीता जी हैं सुकोमल शरीर वाली, वो चलते चलते थक जाती हैं। उसी व्याकुलता का बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है और वो कह रहे हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डगदुई। पुर माने महल और निकसी माने निकली, मग माने रास्ता, द्वे माने 2। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिय पत्नी के साथ जब महल से निकले, तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। धरि धीर दये मग में डगदुई, बहुत धैर्य के साथ मार्ग में अपने दोनों कदम रखते हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मध्रा धरवे। भरी माने पूरी और माल माने भाल माने माथा, कनी माने कड़ माने बूंद, पुट माने कोमल, मध्रा धर माने ओंठ। तो जैसे ही सीता जी थोड़ी दूर चलती हैं, तो उनके जो माथा है, उस माथे पर पसीने की बूंदें आ गई तथा सुकोमल ओंठ बुरी तरह से सूख गई। फिर बूझत है चलो अब केतिक पर्ण कुटी करे हो कित है। फिर माने फिर, बूझती माने पूछना, केतिक माने कितना, पर्ण कुटी माने पत्तों की झोपड़ी। तो जब वो थक जाती हैं और उनको प्यास का एहसास होता है, उनके ओंठ बुरी तरह से सूख जाते हैं, तब भी श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी प्राणकुटी माने झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। ती की लखी आतुरता पी की अखियां अति चारु चली जल चुए। तो श्री राम जी सीता जी की इस दशा और व्याकुलता को देख करके
श्री राम की आंखों से आंसुओं की धारा प्रभावित होने लगती है, मतलब आंसू उनके आंखों से निकलने लगते हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी सीता जी की ऐसी दशा को देख करके वे द्रवीभूत हो जाते हैं, चवे मानवता प्रभावित होने लगी। काव्यगत सौंदर्य है इनका, भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, छंद इसमें सवैया है, कहीं कहीं पर इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। जल को गए लखन है लड़का, परिखों पिय छाय घरी हुए ठाणे, पहुँच पसेऊ बयारी करो और पाए पखरी हो भूभर ठाणे डाले, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काड़े, जान की नाय को निह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़ी। इसमें सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी के प्रति राम का प्रेम जो दिखाई दिया है, उस प्रेम का सजीव वर्णन इसमें किया गया है। जल को गए लखन है लड़का, लखन माने लक्ष्मण, और यहाँ पर लड़का माने होता है लेने के लिए, और परिखा माने होता है प्रतीक्षा करना, छाय माने छाँव छाया, घड़ी माने एक घड़ी के लिए क्षण के लिए, ठाणे माने खड़े होकर के। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी चलते चलते थक जाती हैं और उनको प्यास लगने लगती है, तो लक्ष्मण उनको जल लेने के लिए गए हुए हैं। तभी सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते तब तक हम घड़ी भर मतलब कुछ देर के लिए कहीं छाया में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं, उनका इंतजार कर लेते हैं। पहुँच पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखरियो भूभुर ढाड़ी। तो पहुँच माने पहुँचना, पसेऊ माने पसीना, बयारी माने हवा करना, और पखरियो माने पंखा, और भूभुर माने धूल बालू, और ढाड़ी माने होता है तपे हुए। तो जैसे ही वो कहती हैं कि हम थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा कर लें लक्ष्मण जी की और कहीं छांव में खड़े हो जाएं, तो सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि मैं तब तक आपका पसीना पोंछ करके आपको हवा कर देती हूँ, तथा बालू से तपे हुए जो पैर हैं वो भी धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। तो श्रम माने थका हुआ, विलम्ब लो माने बहुत देर तक, कंटक माने होता है कांटे, और काढ़े माने निकालना। तो इस प्रकार से श्री राम जी समझ जाते हैं कि सीता जी अब थक चुकी हैं और वह कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहती हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री राम ने सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक बैठ कर के उनके पैरों से कांटे निकाले, मतलब उन्होंने देर इसलिए लगाई कि थोड़ा सीता जी ज़्यादा समय तक आराम कर लें। जानकी नाय को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़ी। नाय माने स्वामी, जानकी नाय को नेह लख्यो, जानकी माने सीता जी, नाय माने स्वामी, लख्यो माने देख करके, तनु माने शरीर, और बिलोचन माने नेत्र। इस प्रकार से जब वो कांटे काटते हैं, उनका प्रेम जो अब सीता जी देखती हैं, तो अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और आंखों में प्रेम रूपी आंसू छलक आई। काव्यगत सौंदर्य है इसका, भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, छंद सवैया, गुण माधुर्य, शैली मुक्तक, और कहीं कहीं पर इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रानी में जानी अजानी महापई पावन हूँ तो कठोर हियो है, राजू काज अकाज ना जान्यो कहो ती को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखन में सकी राखवे जो इन्हें किम के वनवास दियो है। इसमें ग्रामीण स्त्रियां जिस गांव से वो निकलती हैं, सीता जी, राम लक्ष्मण, तो
स्त्रियों के माध्यम से कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर जो प्रतिक्रिया उस ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं देती हैं, उस प्रतिक्रिया का इसमें वर्णन किया गया है। रानी में जानी अजानी महा, रानी माने कैकेयी, अजानी माने अज्ञानी। पवि पाहन हूँ तो कठोर हियो है, पवि माने वज्र, पाहन माने पत्थर। तो श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। उनको देखकर के गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है, एक महिला दूसरी महिला से कह रही है कि मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है, वह पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी है। राजहु काज अकाज ना जान्यो, कहो ते को जिन कान कियो है। उनका जो हृदय है बहुत ही कठोर है और उनको इन राजकुमारों को और सीता जी को, इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई। राजा दशरथ की भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार ना करके अपनी पत्नी का कहना मान करके इनको वन में भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। तो ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि ये तीनों इतने मनोहर व सुंदर हैं कि इनसे बिछड़ करके इनके प्रियजन कैसे जीवित रह रहे होंगे। आखिर में सखी राखवे जो इन्हें किमके वनवास दियो है। जोग माने योग, किमी माने क्यों। तो महिलाएं आपस में बातें कर रही हो, कह रही हैं कि हे सखी, ये तीनों तो हमारी आंखों में बसाने योग्य हैं, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें वनवास क्यों दिया गया है। काव्य का सौंदर्य, भाषा ब्रज, गुण माधुर्य, शैली मुक्तक, छंद सवैया और रस श्रृंगार और करुण रस का भी प्रयोग इसमें किया गया है। कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सीभों हैं। तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं। सादर बारही बार सुभाय चित, तुम त्यों हमरो मन मुहे। पूछत ग्राम बधु शीसों, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। इसमें वो ग्रामीण महिलाएं, स्त्रियां जो हैं गांव की, वो सीता जी से उत्सुकता बस प्रश्न पूछती हैं और श्री राम जी के बारे में जानना चाहती हैं तथा उनसे परिहास भी करती हैं, मतलब थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी करती हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सीभों हैं। शीश माने सर और माने वक्ष स्थल, बाहु माने भुजाएं, विशाल माने विशाल। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं कि जिनके सर पर जटाएं हैं, भुजाएं हैं और वक्ष स्थल विशाल है, नेत्र लाल हैं, तिरछी भौहें हैं। तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं। तून माने तरकस, बाण माने बाण तीर, सरासन माने धनुष, सुठ माने अच्छी तरह। जिनकी तिरछी भौहें हैं, जिन्होंने तरकस बाण और धनुष धारण कर रखे हैं, जो वन मार्ग में अत्यंत शोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभा चित, तुम त्यों हमरो मन मोह। बारही बार माना बार बार, सुभाय माना सुशोभित। तो कह रहे हैं कि जो वन मार्ग में बहुत ही शोभित हो रहे हैं तथा बार बार आदर व प्रेम पूर्ण चित्त से तुम्हारी ओर देखते हैं, उनका यह सौंदर्य रूप हमारे मन को मोहित कर रहा है। हमरो मन मोह है, हमारे मन को मोहित कर रहा है। पूछत ग्राम बधु शेषों, कहो सांवरे से सखी रावरो को है। रावड़ी मानत तुम्हारी। तो ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले माने श्री राम जी मनमोहक जो लग रहे हैं, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, ये तुम्हारे कौन है और ये तुम्हारे क्या लगते हैं। इसका काव्य सौंदर्य है,
भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, थन सवैया और अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे कई नैन दे सैन तन्ह समझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी तेज अवसर सोहें सवे अब लोकत लोचन लाहु वली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनु मंजुल कंजकली। इसमें जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में जानकारी लेनी चाहिए, प्राप्त करने का प्रयास किया, इस पर सीता जी ने संकेतों के माध्यम से श्री राम के विषय में सब बता दिया, मतलब बिना बात की हुई इशारे इशारे कर में सब बता दिया। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी भली। तो सुनी माने सुनकर के, व्यन माने वचन, सुधारस माने अमृतमयी और सयानी माने चतुर। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि आपके कौन हैं, सांवले हैं, सुंदर रूप वाले हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं, तो उनकी अमृत रूपी मधुर वाणी सुनकर के सीता जी समझ गई कि स्त्रियां भी बहुत ही सुंदर हैं, बहुत समझदार है, बहुत ही सयानी है। तिरछे कर नैन दे सैन तन्ह समझाए कछु मुस्काई चली, सैन तन्ह समझाए कछु मुस्काई चली। सैन माना संकेत, तन्ह माने उनको, तो समझाई माने समझाना। तो सीता जी ने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया और प्रश्नों का उत्तर उन्हें अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। तो वो ग्रामीण स्त्रियां भी समझ जाती हैं उनके संकेतों को पाकर के कि ये उनके पति हैं, और इस प्रकार से वो आगे बढ़ जाती हैं, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तुलसी तय अवसर सोहें सवे अब लोकत लोचन लाहु बली। अवसर माना होता है अवसर, अली माने सखी। इस प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी, अर्थात उनके सौंदर्य को देख करके अपने आप को धन्य मानने लगी, अपने जीवन को धन्य मानने लगी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनु मंजुल कंजकली। उस समय ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया हो। काव्य सौंदर्य है इनका, भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक व मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, छंद सवैया है, कहीं कहीं पर इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार सुधारस साने, इसमें रूपक अलंकार है, मनो मंजुल कंजकली, यहाँ पर आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। बच्चों, इस प्रकार से आपका पाठ 2 पूर्ण होता है और जो इसके प्रश्नोत्तर हैं, होमवर्क हैं, वो आपको अगले ऑडियो में दिए जा रहे हैं, तो उस होमवर्क को करते जाएं और चेक कराते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।